हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टेक एन्चेंटर्स में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज के एनर्जी थीम आप सभी के लिए क्या कहती है, तो बने रहिए मेरी इस वीडियो पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल नोटिफिकेशंस को भी ज़रूर हिट कर लीजिए ताकि इस चैनल से न्यूएस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज़ की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, पेज ऑफ अर्थ, किंग ऑफ फायर, 8 ऑफ एयर एंड 3 ऑफ वाटर। तो यहाँ पर एक जो सिचुएशन मैं जो देख रही हूँ, इट टॉक्स अबाउट कि जस्ट आपकी लाइफ में अभी जो भी एक पेनफुल ऑम्बियंस बना हुआ है, यहाँ से खुद को आपने रिलीज करना है या फिर एक ऐसी प्रोजेक्टिव प्लानिंग्स में आपको स्टेप इन करना है जहाँ से आप अपनी लाइफ की डायरेक्शन को आइदर चेंज कर सकें या फिर एक होपलेस सिचुएशन में आप एक उम्मीद को ढूंढ सकें। अभी बहुत लोगों के लिए एक तरह से प्लानिंग चल रही होगी, एक मैनिफेस्टेशन आपने रखी होगी, बहुत सारी चीज़ों को आप एनालाइज कर रहे होंगे, अपने लेवल्स पर चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे गाइस। लेकिन कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में अभी भी अनक्लियर होंगी, आपको स्टिल एक तरह से कोई क्लैरिटी नहीं होगी, चीज़ें एक इल्यूजनरी वेज में चल रही होंगी। अगर इफ़ इट इज़ अबाउट अ रिलेशनशिप तो आपको ये नहीं पता कि व्हाट्स ऑन योर पर्सन्स माइंड। भले ही जेस्चर वाइज या सिंक्रोनिसिटिक इवेंट्स के चलते आप बहुत कुछ अंडरस्टैंड तो ज़रूर कर पा रहे होंगे यहाँ पर, लेकिन वो जो एक क्लैरिटी ऑफ थॉट या फिर आपके पर्सन की तरफ से वो जो एक कंफर्मिटी शायद आपको नहीं मिल रही होगी, जिस वजह से आप एक आंसर चाहते हो, आप एक क्लैरिटी चाहते हो, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहते हो। और बहुत सारे लोग यहाँ पर वॉक अवे करने के लिए भी रेडी होंगे गाइस। अगर आप अपने पर्सन की तरफ से वो क्लैरिटी नहीं देख पा रहे हो, एक इल्यूजनरी वेज में चीज़ें चल रही हैं, तो बहुत सारे लोगों ने शायद अपने अंदर वो एक डिसीजन ऑलरेडी बना कर रखा होगा कि अगर यहाँ से हम मूव ऑन कर भी जाएं तो हम करना चाहेंगे। इवन अदर चीज़ें भी यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। मान लो कि जनरल लेवल पर भी आप अपनी लाइफ में किसी एरिया पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और एक तरह से पेन आपकी ज़िंदगी में बना हुआ है, एक टर्बुलेंट सिचुएशन है, अपने आप को स्टक मानना, प्रोक्रेस्टिनेशंस में खुद को बना कर रखना, चीज़ें स्टैग्नेंट वेज में अगर आपको नज़र आ रही हैं, तो शायद ये काफ़ी टाइम से एक इल्यूजनरी वेज में चल रहा होगा और बहुत कुछ चीज़ें आपने खुद से सोच कर रखी होंगी। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ कि अगर कोई सिचुएशन है और आप उस सिचुएशन में एक रिजल्ट देखना चाहते हो, एक आउटकम देखना चाहते हो, एक उम्मीद देखना चाहते हो और बहुत सारी चीज़ें आप इमेजिन करते जा रहे हो, लेकिन फोर फ्रंट पर कुछ आपको ऐसा नज़र नहीं आ रहा होगा, जिस वजह से एक तरह से मोटिवेशन आपके अंदर मिसिंग है या फिर आपको ऐसा लगता होगा कि अब मैं क्या करूं, एक तरह से स्टक सिचुएशन में आप मुझे नज़र आ रहे हो। तो पेज ऑफ अर्थ की एनर्जीज यही कहती हैं कि बहुत कुछ आपने मैनिफेस्ट यहाँ पर किया होगा, बहुत कुछ उम्मीद आपने लगा कर रखी होगी, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी को टटोल रहे हो और अपनी जितनी भी आपकी नॉलेज है उन सारी चीज़ों को भी इस्तेमाल करके आप बहुत कुछ समझने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो। प्लानिंग्स आपकी होंगी और प्लानिंग्स के चलते आपने कुछ एक पाथ ऑलरेडी डिज़ाइन कर लिया होगा कि मुझे इसी तरीके से जाना है, लेकिन जिस तरह से आप सोच रहे हो, जैसे आप जाना चाहते हो, चीज़ें वैसे प्रोसीड नहीं हो रही होंगी। यहाँ पर किंग ऑफ फायर की एनर्जीज ये कहती हैं कि बहुत कुछ आपको अभी भी एक डिज़ायर के चलते, एक इमोशनल फ्रंट के चलते अंडरस्टैंड करना है कि आपको यहाँ पर एक तरह की चॉइस मेकिंग में आना पड़ेगा गाइस टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप। अगर आप अपने पर्सन के सामने क्लियर नहीं हो, बहुत सारी चीज़ें अगर आपने अपने पर्सन की तरफ हिडन रखी हुई हैं, अगर आपने अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें इनसे डिस्कस नहीं की हैं, तो नाउ दिस इज़ द टाइम कि इस पर्सन को भी उस इल्यूजनरी पैटर्न से रिलीज़ कर दीजिए। अगर इन्होंने आपके बारे में कुछ गलत सोच रखा है या फिर गलत समझ रखा है तो इन्हें अपनी क्लैरिटी दे दीजिए ताकि ये भी अंडरस्टैंड कर सकें कि आप इस रिलेशनशिप में चाहते क्या हो। तो क्लैरिटी बहुत सारी जगह पर यहाँ पर बनती है गाइस। तो आज का शिफ्ट क्लैरिटी को लेकर है। अगर आप चीज़ों को एक बाकायदा वे में प्रोसीड होते हुए देखना चाहते हो तो आपको एक ट्रांसपेरेंसी में आना पड़ेगा। फाइन, अपने पर्सन की तरफ जो भी आप सेंड कर रहे हो, जो भी आप कहना चाहते हो, जो भी आप बताना चाहते हो,
क्लियर रहिए अपनी बातों को लेकर। बस एक इल्यूजनरी वेज पर अगर आप बने हुए हो, बहुत सारे लोग अगर एक न्यू कनेक्शन में हैं तो शायद आपने अपने पर्सन की तरफ जो भी जेस्चर्स दिए हैं वो एक तरह से वन साइडेड होंगे, इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं होगी। गेटिंग माई पॉइंट? ये पर्सन भी शायद बहुत कुछ इल्यूजनरी वेज में इमेजिन कर रहे होंगे। जब कोई इंसान अपनी सही पहचान नहीं देता, अपने बारे में सही से बताता नहीं है, तो वहाँ पर चीज़ें बहुत सारी वेज में एक तरह से ड्रीमी बन जाती हैं, या फिर हम ही खुद से ही कुछ सोच कर, खुद से कुछ प्रेडिक्ट कर कर बैठे रहते हैं। तो आपके पर्सन हो सकता है आपको लेकर कुछ ऐसा ही सोच कर बैठे हैं, इन्हें एग्जैक्टली नहीं पता कि व्हाट यू एक्चुअली वांट इन दिस कनेक्शन, या फिर आप एक्चुअल में क्या हो, इनके लिए क्या फील करते हो आप। शायद आपके पर्सन को वो क्लैरिटी नहीं है गाइस। तो नाउ दिस इज द हाई टाइम कि आप वो क्लैरिटी लेकर आए यहाँ पर। जस्ट डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ, अपनी बात रखने का टाइम अभी आ गया है। इफ़ यू आर अट्रैक्टिंग दैट रीयूनियन, अगर एक रिकन्सिलेशन चाहते हो या फिर एक हैप्पी टाइम, एक सेलिब्रेटिंग टाइम अपनी ज़िंदगी में आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो नाउ दिस इज़ द हाई टाइम कि अपने पर्सन को या खुद को एक क्लैरिटी दे दीजिए कि जहाँ पर भी आप स्टक महसूस कर रहे हो वहाँ पर आप चीज़ों को रीअरेंज कर सकें। और इवन बहुत लोगों के लिए अगर ये करियर मैटर्स को लेकर भी है गाइस, तो यू गाइज नीड टू एनकरेज अ डिफरेंट माइंडसेट हियर। अपना माइंडसेट बदलिए, चीज़ों को बस इमेजिन करते मत रहिएगा। आपको अपनी एक बात रखनी पड़ेगी, आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी अपनी अथॉरिटी फिगर्स को कि आप जितना भी एक हार्डवर्क रख रहे हो, इट शुड गेट काउंटेड। यहाँ पर आपको वो एक मकाम दिया जाए, वोकल हुआ करें। आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा अपने एफर्ट को। इवन इफ इट इज अबाउट अ रिलेशनशिप, आप जितना भी इन्वेस्ट कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, एक्नॉलेज कीजिए उस चीज़ को। फिर देखना रिजल्ट्स आपके लिए ब्यूटिफुली प्रोसीड होंगे। आप एक हैप्पी टाइम यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हो। तो इन कार्ड्स को मैंने क्लैरिफाई किया है टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, द चैरियट, टू ऑफ सोर्ड्स एंड द हायरोफेंट। तो इसका मतलब यही है कि आप एक एक्शन तो रख रहे हैं, देर इज़ नो डाउट इन इट। आपने एक्शन रखा, आप एक तरह से बहुत ही डेडिकेटेडली, हार्ड वर्किंगली किसी एक पर्टिकुलर सी सिचुएशन पर बढ़ रहे हो, बट जो आपका अप्रोच है स्टिल आपको एक कंफ्यूजन में छोड़ रहा है गाइस। आपको ये नहीं पता कि आप जिस भी डायरेक्शन में अपना अप्रोच रख रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, वो सही जा भी रहा है या नहीं, यही आपका मेन कंफ्यूजन है। तो इस चीज़ को आप कैसे क्लियर कर सकते हो? जैसे कि 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो बस एक ही तरफ गिविंग एंड पर बने रहकर देते रहना, इन्वेस्ट करते रहना और एक्सपेक्ट करते रहना, बदले में आपको जब कुछ नहीं मिलता है तो उसके लिए रोते रहना, इस चीज़ से आपको बाहर आना है। यही पैटर्न है जो नेगेटिव बना हुआ है अभी। और यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहता है आज की एनर्जीज के चलते कि जस्ट डोंट सिट देयर, और अपना जो भी एफर्ट है आप रख रहे हो, इन्वेस्टमेंट रख रहे हो, एनर्जी वाइज, टाइम वाइज, जो भी आप कर रहे हो, जिस भी एरिया पर कर रहे हो, वो सिर्फ करना ज़रूरी नहीं है। आपको उन सारी चीज़ों को एक एक्नॉलेज के चलते सामने वाले को एक क्लैरिटी भी देनी है, भले किसी भी एरिया पर हो। इवन इस चीज़ को हम आपके फैमिली फ्रंट या फिर फ्रेंड्स या जितने भी आपके क्लोजेस्ट वंस को लेकर भी डिस्कस करें गाइस। तो जस्ट डोंट अवॉइड योर लव्ड वंस दिस टाइम। उनके साथ एक कन्वर्सेशन में आइए, जो भी आइदर वो बात करना चाहते हैं या फिर आप उनसे बात करना चाहते हैं, बात करके क्लैरिटी यहाँ पर अचीव की जा सकती है। तो बस एक इल्यूजन में मत बने रहिएगा। ये जो एनर्जी है आपके लिए, आज की एनर्जी, वो एक अटेंशन चाहती है। इस बात को लेकर अटेंशन चाहती है कि आप अपना जो भी एफर्ट रख रहे हो वो आप एक्नॉलेज करें, लोगों को बताएं, जिसके लिए भी आप जो भी कुछ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, वजह क्या है, आप क्या चाहते हो, आइदर उस कनेक्शन में, आइदर जिस भी वजह से आप एक मेहनत कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये पता चले। जिस किसी चीज़ के लिए भी आप हार्ड वर्क रख रहे हो, अपना एक एफर्ट रख रहे हो, उस पर्सन को या फिर उस सिचुएशन में एक तरह से क्लैरिटी रखें। इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ बहुत लोगों के लिए, आप अपने लिए भी क्लैरिटी रखिए। अगर आपको ही नहीं पता कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, तो आस्क योरसेल्फ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, द टेम्परेंस, 5 पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट। तो अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए गाइस, आप जहां पर भी अपनी मेहनत रख रहे हो, पहले तो खुद से आपने पूछना है कि आप ये सब क्यों कर रहे हो
और यहाँ से आपको क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं, और जैसा आपने सोचा है, जो भी आपने गोल सेट किए हैं, जो भी आपके सपने हैं, ड्रीम्स हैं, डिजायर्स हैं, उस पर जितनी भी आप एक मेहनत रख रहे हो भी, आस्क योरसेल्फ, अगर आपको आंसर्स मिल रहे हैं कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो इस पर्टिकुलर से सिनेरियो में, तो आपको जब अपने खुद से एक गाइडेंस मिलेगी, एक आंसर आपको जब मिलेगा, तो आप अपने गोल्स को और भी ब्यूटीफुली क्लियरली देख सकते हो, और शायद आपका अप्रोच बदलेगा, यहाँ पर पर्सपेक्टिव बदलेगा, क्योंकि अब तक भी आप एक पेस पकड़कर चल रहे हो कि मुझे इसी पेस में चलना है और मुझे लगता है कि इस समय तक मुझे मेरी डेस्टिनेशन मिल जानी चाहिए। ये आपकी मतलब एक तरह से मोटी मोटी प्लानिंग्स होंगी, बट आज की एनर्जी आपसे ये कहती है कि ऐसा नहीं है, जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं है। यहाँ पर और भी कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। पहले तो क्लैरिटी लेकर आओ अपने अंदर और सामने वाले को भी क्लैरिटी दे दो, फिर उसके बाद अपना अप्रोच बदलो, पर्सपेक्टिव्स बदलो, अपना इवन डेडिकेशन या फिर एक जो फोकस है उस चीज को भी और भी पक्का कर लो, फिर आपको मंजिल मिलेगी। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जो एनर्जी का शिफ्ट है, जिस किसी के साथ भी रेजोनेट कर रहा है, उनको यहाँ से गाइडेंस मिल गई होगी। यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहता था, तो आई होप यहाँ से जो भी गाइडेंस मिली है उस पर वर्क कीजिएगा गाइस। तो ज़रूर आप जैसा चाहते हो वैसा ही आपको मिलेगा रिजल्ट यहाँ पर, क्योंकि हमने रिकंसिलेशन का कार्ड देखा था, एक हैप्पी सेलिब्रेटिंग टाइम वाला कार्ड देखा था, 3 ऑफ वाटर यानी कि 3 ऑफ कप्स। तो ऑफकोर्स आपकी लाइफ में वो एक हैप्पी टाइम आप अट्रैक्ट कर रहे हो, तो बस कुछ चीजें आपको चेंज करनी है यहाँ पर। फाइन। तो आई होप ये शिफ्ट आप लोगों के साथ जरूर रेजोनेट कर रहा होगा। इफ यस देन प्लीज डू लाइक माय वीडियो, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। और हमारी रेगुलर रीडिंग्स में हम डिस्कस करेंगे कि आपके पर्सन की और आपकी करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर क्या कहती हैं, तो ट्यून इन करना मत भूलेगा गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।